There are 5 stanzas, each conjuring up an aspect of the Epiphany which Sri Aurobindo poetizes. Epiphany, डिवाइन मैनिफेस्टेशन, जिसको कि श्री अरविंद यहाँ पोएट्री के अंदर लेके आ रहे हैं, उसके एक एस्पेक्ट को हर स्टेंजा जो है वो लेके आ रहा है। तो पहला स्टेंजा, रोज ऑफ गॉड, वर्मिलियन स्टेन on the sapphires of heaven, rose of bliss, fire sweet, seven tinged with the ecstasies seven. Leap up in our heart of humanhood, O miracle, O flame, passion flower of the nameless, bud of the mystical name. Rose of God, great wisdom bloom on the summits of being. Rose of light, immaculate core of the ultimate seeing. Live in the mind of our earthhood, O golden mystery, flower, sun on the head of the timeless, guest of the marvelous hour. Rose of God, damask force of infinity, red icon of might. Rose of power, with thy diamond halo, piercing the night, ablaze in the will of the mortal, design the wonder of thy plan, image of immortality, outbreak of the Godhead in man. Rose of God, smitten purple with the incarnate divine desire. Rose of life, crowded with petals, colors, lyre. Transform the body of the mortal like a sweet and magical rhyme. Bridge our earthhood and heavenhood. Make deathless the children of time. Rose of God, like a blush of rapture on eternity's face. Rose of love, ruby depth of all being, fire passion of grace. Arise from the heart of the yearning that sobs in nature's abyss. Make earth the home of the wonderful and life beatitude's kiss. At first glance, one may get a little bewildered and think that here are splashes of oriental hues and a revel of decorative effects for their own sake. कोई भी इसको कविता को देखे तो पहली ही दृष्टि या पहली दृष्टि में तो उसे ये लगेगा या वो ये लिटिल बिविल्डर होगा ये सोचने के लिए यहाँ ओरिएंटल ह्यूज के स्प्लैशेस हैं, स्प्लैशेस ऑफ ओरिएंटल ह्यूज, वर्मिलियन स्टेन और डेकोरेटिव इफेक्ट्स का रेवल है फॉर देयर ओन सेक। आप कुछ कह नहीं रहे, बस यूं ही बस, इसमें कोई बात नहीं कह रहे आप, खाली उसको इमेजेस को उनके अपने लिए तो ओरिएंटल ह्यूज है इसमें। पहली दृष्टि में ये लगेगा कि वर्मिलियन स्टेन, सेवन टिंज्ड विद द एक्सटेसी सेवन। तो इस तरीके से ये जो बातें चल रही हैं, किसी को ये लगेगा भाई ये तो ओरिएंटल है, बट रियली देयर इज नो राइट इन द स्प्लेंडर,
रेवल ऑफ डेकोरेटिव इफेक्ट्स का क्या अर्थ है देविका जी? जो ओरिएंटल ह्यूज है ये ज्वेलरी है जो बड़ी पुराने जमाने की। एंड रेवल ऑफ डेकोरेटिव इफेक्ट्स, तो ये जो ज्वेलरी है ये डेकोरेटिव इफेक्ट्स को रिवील कर रही है फॉर देयर ओन सेक। तो मतलब कि ये जब हम पढ़ रहे हैं जो पोएट्री पढ़ रहे हैं, तो ये फीलिंग आती है कि ये जैसे कोई बहुत ही पुराने जमाने की ओरिएंटल ज्वेलरी है, और उसके अंदर जो डेकोरेशंस है वो बहुत ही डेकोरेटिव इफेक्ट आ रहा है, उसका अपने लिए डेकोरेटिव इफेक्ट आ रहा है फॉर द ओन सेक। स्प्लैशेस है ये तो। स्प्लैश तो पानी का स्प्लैश होता है। हाँ जी, बीच बीच में मतलब वो स्प्लैशेस आ रहे हैं बीच बीच में, जैसे कोई कहते हैं ना कि फ्लेवर आ रहा है इसका, जैसे रुक रुक के वो स्प्लैशेस आ रहे हैं। जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में हमें ये लग रहा है कि ये जैसे कोई हम ज्वेलरी के टाइप है। ऑर्नामेंटल इफेक्ट जो आता है वो ऑर्नामेंटल इफेक्ट आ रहा है। ये नहीं कह रही। क्योंकि ओरिएंटल ह्यूज तो ज्वेलरी का ही हुआ, ऑर्नामेंटल ही हुआ फिर। जो यूज होता है वो डेकोरेशन, डेकोरेटिव। ऑर्नामेंटल कहाँ है? ओरिएंटल ह्यूज, ओरिएंटल मतलब? नहीं ओरिएंटल के साथ अगर ह्यूज पढ़ते हैं तो ज्वेलरी ही आती है ना। तो डिक्शनरी में तो यही मीनिंग है ओरिएंटल ह्यूज का। ओरिएंटल इज ओल्ड टाइप्स, ओल्डन टाइप्स है नहीं ओरिएंटल। नहीं नहीं। ओरिएंटल मतलब तो पूर्वी, ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिम, पूर्व मतलब इंडिया, और ये इस साइड का। ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिम, जो प्राच्य या पूर्वी और पश्चिमी। जब आप, तो जब वेस्ट की बात करते हो, यूरोप वगैरह की बात करते हो आप, ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल्स, ओरिएंटल आर्ट जब आप बोलते हो, ओरिएंटल आर्ट जो हमारी इस साइड की, वो ओरिएंटल। तो ये तो ओरिएंटल है, ऑर्नामेंटल नहीं है। नहीं वो ठीक है, बट जो डिक्शनरी में मीनिंग ओरिएंटल ह्यूज का तो यही दिखा रहा था, तो उसके साथ में क्योंकि डेकोरेटिव इफेक्ट्स आ गया। ये द फ्रेज ओरिएंटल, दोबारा से मैंने चेक करा है, अ फ्रेज ओरिएंटल ह्यूज refers to a color palette or aesthetic that is perceived by Western observatory as characteristic of cultures from the Orient। ये फ्रेज है जो कि रेफर करता है विद कलर ऑफ पैलेट और एस्थेटिक दैट इज परसीव्ड बाय द वेस्टर्न। ह्यूज को कलर अच्छा। बोलते हैं। अब ये ह्यूज हाँ को हाँ, मतलब उन्होंने ओके। दो तीन मीनिंग्स लिए थे, उसमें से एक है ह्यू को है कलर बोलते हैं जो कि डोमिनेंट है। ह्यू इज अ डोमिनेंट कलर फैमिली न कलर व्हील। ओरिएंटल तो हो गया वही जो आप कह रहे हैं ओरिएंट का, दैट इज ईस्ट का, ईस्टर्न। आप क्यों क्यों कह रहे हैं ईस्टर्न? क्योंकि जो एंड ईस्ट है, रेबल ऑफ, ईस्ट से ही जो स्पिरिचुअलिटी है वो ईस्ट से ही लिंक्ड है बेसिकली, ईस्टर्न साइड से। वर्मिलियन आप काम में ले रहे हो, तो वर्मिलियन तो कौन काम में लेता है? सिंदूर जैसे ही आप बात करते हो, सिंदूर तो बहुत यहाँ सीधे सीधे ही ओरिएंट की चीज हो गई। हाँ जी। Splashes of oriental hues and a revel of decorative effects for their own sake। डेकोरेटिव इफेक्ट्स का रेवल है, फॉर देयर ओन सेक मतलब? मतलब जो ये ओरिएंटल ह्यूज है उससे डेकोरेटिव इफेक्ट आ रहा है। डेकोरेटिव किसी चीज को सजाना, सजावट का नहीं नहीं, इफेक्ट आ फॉर रहा है। इट्स ओन सेक, फॉर और देयर इट्स ओन, देयर ओन सेक मतलब? मतलब अपने लिए, दूसरे के लिए, जैसे सजावट एक हम दूसरे के लिए किसी को शो करने के लिए कर रहे हैं, एक ये है वो सजा हुआ है बट वो अपने लिए ही सजा है।
मतलब लिटरल मीनिंग तो यही आएगा, फॉर देयर ओन सेक, अपने लिए। नहीं, जैसे आर्ट के लिए श्री अरबिंदो कह रहे हैं आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। आप आर्ट कर रहे हो और वो खाली आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, आप इसलिए कर रहे हो कि मत मेरे को तो गाने में अच्छा लग रहा है, एक आप गाने के सुंदरता के लिए नहीं, भगवान को ऑफर करने के लिए कर रहे हो, तो ये फर्क आ जाएगा इसमें। तो डेकोरेटिव इफेक्ट्स फॉर देयर ओन सेक, जैसे सावित्री को कितने लोग ये कह रहे हैं पढ़ के कि भाई ये तो पोम्पस एक्सप्रेशन है, बहुत जबरदस्त है, बातें तो बहुत ज्यादा है, कहना क्या चाह रहे हैं। यही महाकाव्यों के बारे में वेस्ट का इंप्रेशन है। इंडियन जो लिटरेचर है, आपका जो एपिक लिटरेचर है, उसको कहेगा यार बातें तो बहुत बड़ी गाजे बाजे के साथ करें, कहना क्या चाह रहे हैं। 1 घंटे आपने बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करी, पर मीनिंग नथिंग, उसका अर्थ क्या है, उसका कोई अर्थ तो है नहीं। फॉर देयर ओन सेक, कि ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। रेवल ऑफ डेकोरेटिव इफेक्ट्स फॉर देयर ओन सेक, ऐसे लगेगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, डेकोरेशन तो कर दिया आपने, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ये जो इन्होंने कहा रोज ऑफ लव, रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग, फायर पैशन ऑफ ग्रेस, अराइज फ्रॉम द हार्ट, यही बात वैदिक सिंबोलिज्म की है कि बातें तो बड़ी है, आप इधर उधर की कर रहे हो, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, अर्थ क्या निकल रहा है इसका। आपने ले जाके नदियों को एक पहाड़ की गुफा के अंदर बंद कर दिया। ए यार, कभी होता है क्या ऐसे? मतलब ये तो होता नहीं। तो फॉर देयर ओन सेक, ठीक है, ये समझ आ रहा है। हाँ जी। डेकोरेटिव इफेक्ट है फॉर देयर ओन सेक, मतलब आप यूं ही कर रहा था, इसका कोई अर्थ नहीं है। बट रियली देर इज नो राइट इन द स्प्लेंडर, मतलब राइट का मतलब तो बेसिकली डिस्टरबेंस हो गया, कोई टर्मुलेंट वगैरह, और स्प्लेंडर है वैभव। अगर क्यों ये कह रहे हैं, शब्द, ये कोई पागल तो है नहीं, ये तो टॉक दे रहे हैं इसके ऊपर, और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली एक एक शब्द को काम में ले रहे हैं। बट रियली देर इज नो राइट इन द स्प्लेंडर, इसके अंदर कोई उहापोह उथल पुथल या कोई ये नहीं कि अनुशासनहीनता है कि श्री अरबिंदो यूं ही बोल रहे हैं क्योंकि इनको शब्द काम में लेने आते हैं। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली काम में ले रहे हैं, ये कह रहे हैं स्प्लेंडर तो है पर उसमें कोई राइट नहीं है, जबरदस्ती ले जाके, मतलब कोई आप एक ऐसी चीज बना रहे हो जिसके ऊपर आप हीरे मोती जड़ रहे हो, कहते यार ये तो चीज है नहीं हीरे मोती जड़ने वाली। स्प्लेंडर, राइट इन द स्प्लेंडर नहीं है ये। कोई डेकोरेटिव इफेक्ट्स फॉर देयर ओन सेक, बड़ी आपने उसके अंदर अलंकार लगा दिए, भाषा के अंदर बड़े ऊंचे ऊंची बातें बता दी। आप कहते ऐसी तो कोई बात नहीं है, और इससे आप कहना क्या चाह रहे हो? तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है इसके अंदर कि ये कोई फॉर देयर ओन से, कि ये डेकोरेटिव इफेक्ट्स का कोई रेवल हो इसके अंदर, और स्प्लैशेस ऑफ ओरिएंटल ह्यूज हों। ओरिएंटल ह्यूज के स्प्लैश यूं चिरच दिया मैंने, ओरिएंटल ह्यूज उसके अंदर ये नहीं है। वी हैव ए मैनी साइडेड सिस्टम इन इट, एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द डिवाइन रोज। ये डिवाइन रोज के सीक्रेट्स को एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द डिवाइन रोज, ए मिस्टिकल मेटाफिजिक्स एंड साइकोलॉजी। मिस्टिकल, गुह्यवादी, आध्यात्मिक,
मिस्टिकल मेटाफिजिक्स है इसके अंदर। मेटाफिजिक्स तत्व विज्ञान, साइकोलॉजी गहन आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी अध्यात्म जो है वो डीपेस्ट साइकोलॉजी है आपकी। एज इट वर मानो अनफोल्ड बिफोर us in the succession of vibrant images. Let us view this metaphysics and this psychology from close quarters. तो इसको in the succession of the vibrant images के अंदर हमारे सामने unfold कर रहे हैं क्या? A mystical metaphysics and psychology, मानो as it were unfold before us in the succession of vibrant images. Succession मतलब क्रम से जो आपके सामने वाइब्रेंट इमेजेस रखी गई हैं। Let us view this metaphysics and this psychology from close quarters. But let me warn you that since they are mystical, we cannot be very sure about everything we say. हम जो भी कुछ कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ भी श्योरिटी नहीं है, ये कह रहे हैं। इसके लिए आपको डीप उसमें जाना पड़ेगा और उस समय आपके भीतर क्या चीज अराइज होती है उसको, और वो सत्य है। पर उसके लिए दर्ज करने वाली मशीन पहले तो एक सर्टेन प्योरिटी के स्तर पे आ जानी चाहिए। ये नहीं तो आप दर्ज नहीं कर सकते। इसके बाद देर आर टू साइड्स ऑफ स्पिरिचुअल रियलिटी प्रेजेंटेड इन ईच स्टेंजा। हर स्टेंजा के अंदर स्पिरिचुअल रियलिटी जो यहां है उसके दो पक्ष हैं, हर स्टेंजा के अंदर। साथ में ये खोल लेते हैं। ये हर स्टेंजा ये रहा आपका, अगर ये साथ में खोल लेते हैं और ये क्या क्या बोलते हैं देखते देखते जाते हैं। The first two lines everywhere are charged with the glory that is on high, the reality above the human consciousness, ever perfect and ever manifest. पहली दो जो लाइंस हैं वो जो उच्चतर या ऊपर के लोक में जो ग्लोरी है, जी कैपिटल, जो भव्यता है, जो वैभव है, जो ग्लोरी है, उससे चार्ज्ड है, उससे पगी हुई है। तो पहली दो लाइंस जैसे रोज ऑफ गॉड, रोज और सब जगह एक जैसी है। The reality above the human consciousness, ever perfect and ever manifest. In the last two lines, the same reality is invoked to reveal itself by evolution in the human consciousness and to become progressively a part of earth, or rather to make earth progressively a part of it. तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं? पहली दो लाइंस के अंदर ऊपर जो ग्लोरी विद्यमान है उससे दो लाइन चार्ज्ड हैं। The reality above the human consciousness, ever perfect and ever manifest. सदा जहां विद्यमान है, सदा जहां जो मैनिफेस्ट है, और जो आगे दो लाइनें हैं हर स्टेंजा की, वो कह रहे हैं वो ही रियलिटी को इन्वोक किया गया है इसके लिए, टू रिवील इटसेल्फ बाय एवोल्यूशन इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कि वो मानव की चेतना के अंदर इवोल्व करके अपने आप को रिवील करे, या एंड टू बिकम प्रोग्रेसिवली ए पार्ट ऑफ अर्थ, और धरती का अंग बन जाए, या रादर या फिर धरती जो है प्रोग्रेसिवली, एंड टू मेक अर्थ प्रोग्रेसिवली ए पार्ट ऑफ इट।
धरती को इसका अंग बना ले, दोनों ही बातें हैं। व्हाट इज इटर्नली इन ब्लूम इन द डिवाइन इज आस्क्ड टू ब्लॉसम अन्यू इन आवर टाइम एंड स्पेस। जो इटर्नली वहां खिला हुआ है, इन ब्लूम इन द डिवाइन is asked to blossom anew in our time and space। हमारे टाइम और स्पेस के अंदर वो जो शाश्वत रूप से खिली हुई चीज है, वो यहाँ मानव देश और काल में आ जाए। क्या? ए ब्राइटनेस दैट अनलाइक इन, अब ये नेश है या नेशे है, ये जो भी है, नेवर फॉल्स फ्रॉम द एयर। ये लाइन है इसकी ये जो एक पोएट है, इसकी लाइन, थॉमस नेशे, इसकी लाइन है, ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर। इसकी पोएम क्या है? ये कहता है ब्यूटी इज बट ए फ्लावर। सुंदरता और क्या है उसकी, मतलब ये इसकी पूरी पोएम है, उसमें एक स्टेंजा इसका, जो थॉमस नेशे है, इसका एक एक स्टेंजा ये है, ब्यूटी इज बट ए फ्लावर विच रिंकल्स विल डिवावर। ब्यूटी और कुछ नहीं, खाली एक ऐसा फूल है जो कि निगला जाएगा रिंकल्स आते ही। इसने मानव के चेहरे को या फूल को या जिसको भी ये सोचा होगा कि भाई ये खिलता है, मुरझा जाता है। ब्राइटनेस फॉल्स फ्रॉम द एयर। एक समय ब्राइटनेस है वो आपकी झड़ जाएगी हवा से। Queens have died young and fair. Dust hath closed Helen's eye. I am sick, I must die. Lord, have mercy on us. धरती के ऊपर जितनी भी आप बातें सुनो, ये सारी की सारी ये हैं कि भाई ऐसा ही अंत होना है। तो यहां ये क्या कह रहे हैं? What is eternally in bloom in the divine is asked to blossom anew in our time and space। अब आपको इतना तो बैकग्राउंड का सेंस होना चाहिए। आप ये देखिए कि केडी सेठना को कितना कि भाई इसकी ये कविता, इसकी ये है, इसकी ये, अब धीरे 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 ये ट्रेस नहीं करें तो वो क्या कह रहा है? ए ब्राइटनेस दैट अनलाइक इन नैशेस लाइन। वो तो कह रहा है ब्राइटनेस दैट फॉल्स फ्रॉम द एयर। एक समय जो चमकदार है वो गिर जाती है। हेलेन जो है उसका चेहरा बढ़िया था, अब धूल जमी हुई है उसके ऊपर, मतलब उसको मिट्टी में दबा देते हैं ना ये लोग, तो रिंकल है वो खा जाएगी आपको। सुंदर थे आप, अब अपनी फोटो देखो कैसे हो गए। यहां ऐसी बात नहीं है, वो इटर्नली है। ए ब्राइटनेस दैट नेवर फॉल्स फ्रॉम द एयर। कितनी बड़ी बात है ये। आप अगर भारत के अंदर हो तो यही चीज है, हमेशा इटर्निटी की बात। वहां हो वो तो कहते क्षण भंगुर है, लूट लो जितना मजा लूटना है, आपके बरस जा रहे हैं। तो ये ऐसी एक ब्राइटनेस की बात यहां आ रही है जो कभी फॉल डाउन नहीं करती। द नेचर ऑफ दिस ब्राइटनेस कैन बी गेज्ड by a brief review of the figures under which the spiritual reality is shown। ब्रीफ रिव्यू ऑफ द फिगर्स, वो हम रिव्यू करेंगे ब्रीफली उन फिगर्स का जिसमें कि स्पिरिचुअल रियलिटी को यहाँ रिप्रेजेंट या प्रेजेंट किया गया है। वो क्या ब्राइटनेस है, पी कैपिटल, उसका हम जायजा लेने का प्रयास करेंगे उन फिगर्स के माध्यम से। ब्रीफ रिव्यू ऑफ द फिगर्स अंडर विच द स्पिरिचुअल रियलिटी इज शोन। द बेसिक फिगर इज ऑफ कोर्स, पोएम का जो टाइटल है, बेसिक फिगर क्या है इस पोएम की? रोज। तो बेसिक फिगर इज ऑफ कोर्स दैट विच गिव्स द पोएम इट्स टाइटल। बट हियर श्री अरबिंदो हैज ए सरप्राइज फॉर अस। पर यहां श्री अरविंद हमारे लिए एक सरप्राइज रखते हैं। वो क्या है?
Not only have we to turn away from the Yeatsian rose, Yeats जो है, WB Yeats, वो रोज से जो जो उसका कनोटेशन है, जो उसका मीनिंग है, नॉट ओनली न केवल हमको जो यीट्स का रोज है उससे अलग होना पड़ेगा विथ इट सजेशन ऑफ एन अल्टीमेट ब्यूटी, वो उसको ब्यूटी के रूप में काम में लेता है यीट्स। वी हैव ऑल्सो टू मूव बियॉन्ड द रोज सजेशन इनटू ए कैंटो ऑफ सावित्री। रोज सजेशन जो है इन ए कैंटो ऑफ सावित्री, उसमें हम चल के देखते हैं तो हमको थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा यीट्स जिस अर्थ में रोज को काम में ले रहा है। देयर ही हैज रिटन ऑफ बीइंग्स एफुलजेंट एयर स्टेयर, ये वर्ल्ड स्टेयर के अंदर ये बात चल रही है। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप ये देखिए, जिसके अंदर ये जब ऊपर जा रहा है तो हेवंस ऑफ द आइडियल, इसमें इमेजिनेशन का प्ले बहुत चाहिए। तो ये जो कह रहे हैं एफुलजेंट एयर स्टेयर, सॉरी, ये है लाइन, देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये रहा। एट आइदर एंड ऑफ ईच एफुलजेंट स्टेयर, क्योंकि वर्ल्ड स्टेयर के ऊपर की बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो यहाँ, और अब आ गए द हेवंस ऑफ द आइडियल। इन्होंने सटल फिजिकल को ट्रेस कर लिया, लाइफ के लोअर गॉड्स जो हैं, लोअर लाइफ के, उनको सारों को देख लिया, फिर बाद में हायर जो उसके रेल्म्स हैं वाइटल के, वो देख लिया, माइंड में प्रवेश कर गए, माइंड के भी धीरे 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 धीरे, फिर ये हेवंस ऑफ द आइडियल के अंदर आ गए। यहां अब ये कह रहे हैं एट आइदर एंड ऑफ ईच एफुलजेंट स्टेयर, सीढ़ी है, सीढ़ी जैसे आप चढ़ते हो तो दोनों साइड, अगर यूं सीढ़ी, काठ की भी सीढ़ी है तो दो पोल हैं, कोई भी सीढ़ी है, उन उसके दोनों साइड सपोर्ट करने के लिए उस स्टेयर को, उसको, तो दोनों एंड के ऊपर क्या है, द हेवंस ऑफ द आइडियल माइंड वर सीन इन ए ब्लू ल्यूसेंट सी। यहां ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसको दोनों को कंपेयर करते रहते हैं, फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। देयर ही हैज रिटन ऑफ बीइंग्स एफिल्जेंट स्टेयर climbing from the human mentality to the eternal's house। यहां ये अभी तक तो पहुंच गए चढ़ते चढ़ते हेवंस ऑफ द आइडियल के अंदर, क्लाइंबिंग फ्रॉम ह्यूमन मेंटालिटी, मनुष्य के मन से चढ़ते चढ़ते, और इटर्नल्स हाउस, इटर्नल के हाउस तक ये चढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, ये लाइन कहाँ है वो देख लो, ये तो आपकी इसके ऊपर ये माउंटिंग इन हेस्ट टू इटर्नल्स हाउस, और वो लाइन और यहां ये बात कर रहे हैं द लवली किंगडम्स ऑफ द डेथलेस रोज, सावित्री के अंदर ये कह रहे हैं। इसको ये देख के सेठना जो है, ये डेथलेस रोज को हम यीट्स की भाषा में नहीं, श्री अरबिंदो हमारे लिए एक सरप्राइज रखते हैं। अब इस सारे का आनंद कब आए, जब हम इंडिपेंडेंटली सावित्री को इस तरीके से ट्रेस करें, तब आप उस सिंबोलिज्म को कुछ समझ सकते हो। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं कि श्री अरबिंदो ने जब वो रोज ऑफ गॉड लिखी तो वो ही सिंबोलिज्म क्या उनके अंदर उन्हीं के बीइंग का हिस्सा है, सावित्री में वो आए तो इसमें कौन सी कोई आश्चर्य की बात है। तो ये क्या कह रहे हैं, माउंटिंग इन हेस्ट टू द इटर्नल्स हाउस, एट आइदर एंड ऑफ ईच एफुलजेंट स्टेयर द हेवंस ऑफ द आइडियल माइंड वर सीन इन ए ब्लू ल्यूसेंसी,
of dreaming space, like strips of brilliant sky clinging to the moon. On one side glimmered hue on floating hue. अब hue यहां भी आ गया. A glory of sunrise breaking on the soul. इसी को कंपेयर आप कर सकते हो इस पोएट्री का. यही बात ये कह रहे हैं ना, यही बात ये कह रहे हैं यहां सावित्री में. ग्लोरी ऑफ सनराइज ब्रेकिंग ऑन द सोल in a tremulous rapture of the heart's insight and the spontaneous bliss that beauty gives, the lovely kingdoms of the deathless rose. ठीक है, ये इससे ये आपके क्लोज है ना, ये जो इमेज जो यहाँ आपके दे रहे हैं उन लाइन से. क्यों देविका जी, ये अब धीरे धीरे इससे आपको क्लोजनेस महसूस हो रही है ना. देखो कोशिश कर रही हूँ समझने की. हाँ, वो सावित्री आप पढ़ते हैं, शब्या जी आप तो पढ़ते हैं सावित्री, ये लाइनें आई हैं क्या? अभी नहीं पहुंचे हैं यहाँ तक भैया. अच्छा, एक बार हो चुका है लेकिन हम समझे नहीं थे. ठीक. एनी हाउ, अब चलते हैं इसके अंदर. तो ये क्या कह रहे हैं? And he has put on either side of the steps of the journey upward through the mystical consciousness the heavens of the ideal mind. तो इसके अंदर सावित्री के अंदर एक रेस्प्लेंडेंट एफिल्जेंट प्रकाशमान दैदीप्यमान स्टेयर जो है, जो ह्यूमन मेंटेलिटी से इटर्नल्स हाउस, जो अग्नि का मान लो स्वेद में, उसकी आप बात करते हो वेद के अंदर. इसलिए वेद का अर्थ कहां समझो कि अग्नि का निज ग्रह, स्वग्रह, उसका निज जो उसका धाम है वहां तक. इसलिए वो कह रहे हैं इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक. गॉड्स अवेक हुए नहीं, अवेक हुए अवेक, अग्नि तो फिर भी विद्यमान थी. And he has put on either side of the steps of the journey upward through the mystical consciousness the heavens of the ideal mind. On one side, एक साइड के अंदर तो क्या है इस स्टेयर केस के, द माइटी किंगडम्स ऑफ द डेथलेस फ्लेम, और दूसरी साइड के ऊपर द लवली किंगडम्स ऑफ द डेथलेस रोज. हेवंस ऑफ द आइडियल माइंड की स्टेयर केस के दोनों साइड जब आप जर्नी कर रहे हो तो इसके अंदर ऑन वन साइड आर माइटी किंगडम्स ऑफ द डेथलेस फ्लेम. ये लाइन कहाँ है सावित्री के अंदर, ये देख लो. और ये वाली अपन ने देख ही ली, द लवली किंगडम्स ऑफ द डेथलेस रोज. ये तो आपके अपने समय के ऊपर देखने का है. आप बहुत ज्यादा इसके पीछे दिमाग लगाओगे, मतलब है खोजना क्या? होगा भैया उतना. हाँ, अब ये आप ये देखिए सावित्री क्या बोलती है. ये रहा. On the other side of the eternal stairs, the mighty kingdoms. ये रहा. ये एक साइड के अंदर तो आपके डेथलेस रोज, और एक साइड के अंदर द माइटी किंगडम्स ऑफ द डेथलेस फ्लेम. ये है. अच्छा, अब Sri Aurobindo says further, above the spirit cased in mortal sense are the superconscious realms of heavenly peace. Below, the inconscient sullen dim abyss. Between, behind our life, the deathless rose. Above the spirit cased in mortal sense
मोर्टल सेंस के अंदर जो एनकेस्ड है स्पिरिट, उसके ऊपर सुपर कॉन्शियस रेल्म्स हैं हेवनली पीस के, उसके नीचे है इनकॉन्शियंट सलन डिम एबेस, और बिटवीन, बीच में क्या है, बिहाइंड आवर लाइफ, हमारे प्राण तत्व जीवन के पीछे, जो ऊपर सुपर कॉन्शियस है, नीचे इनकॉन्शियंट है, बीच के अंदर हमारे जीवन के पीछे डेथलेस रोज है। ये आपके डेथलेस रोज का स्थान हो गया। वर्ल्ड आफ्टर कलर्ड एंड एक्सटेटिक वर्ल्ड क्लाइम्स टुवर्ड्स सम फार अनसीन एपिफनी। एपिफनी डिवाइन भैया मैनिफेस्टेशन। डेथलेस सोल स्पिरिट को नहीं कहा जा रहा है यहाँ। कहाँ है? कहाँ है? ये जो लाइन है ऊपर, बिलो द इनकॉन्शियंट पीस बिहाइंड आवर लाइफ, द between डेथलेस रोज, behind our बिटवीन, life the deathless rose। हाँ, द डेथलेस रोज, इनके मतलब ऊपर हम से यहां से देखो, मेरे अब क्या है, है between behind our life the deathless rose, ऊपर का सुपर कॉन्शियस, नीचे का इनकॉन्शियंट, बीच में हम लोग के जिंदगी के पीछे का जो पार्ट है, डेथलेस रोज स्पिरिट डेथलेस को रोज, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। डेथलेस रोज आपकी स्पिरिट को कर सकता है ये। अब देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कि इतना मेंटलाइजेशन करते ही तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, मेंटलाइजेशन हमारे दिमाग में ही पढ़ के आया, इसीलिए हम बोले। हाँ, श्री अरबिंदो टेल्स अस। अच्छा, यहां तक देविका जी ठीक है? हाँ जी पंकज भाई, ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये कोई रेवलेशन है हमारे अंदर कि हम मेंटलाइज कर रहे हैं? इसका क्या क्राइटेरिया होगा? उसको भी मेंटली नहीं बता सकते, क्योंकि बताएंगे तो भी मेंटलाइजेशन हो जाएगा। आपके आ जाएगा तो आप भी यही कहोगे, नहीं ये ऐसे नहीं, तो अभी तो चलते रहते हैं। श्री अरबिंदो टेल्स अस, मेंटलाइजेशन तो आप तो उसमें कर ही रहे हो अभी, उससे तो आप जा गुजर रहे हो ना मेंटलाइजेशन से। कोई ये कह रहा है कि भाई हम इस श्री अरबिंदो को समझते हैं, वो कोई कह रहा है मैं इनके बिना, मैं तो जीवन दे दिया भाई और कुछ काम कर नहीं सकता। दोनों में फर्क आ गया। Sri Aurobindo tells us that even in our mortal existence, we can be visited by touches of those worlds, by the fullness of the deathless rose. But the fullness of the deathless rose is beyond. श्री अरविंद हमको क्या बता रहे हैं कि हमारे मोर्टल एग्जिस्टेंस के अंदर भी we can be visited by touches of those worlds, but the fullness of the deathless rose is beyond. ये कहाँ बता रहे हैं? ये वाली बात कहाँ बता रहे हैं? ये कोई ना कोई लाइन में होगा, ये जो पोयम की लाइन है उसमें होगा ना, क्योंकि उसी को ही तो वो कर यही तो रहे हैं। यही तो तैयार करना था। ये यहां कह रहे हैं जहां गेस्ट कह रहे हैं ना, गेस्ट ऑफ द मार्वलस आर, गेस्ट के रूप में है। तो ये श्री अरबिंदो टेल्स अस दैट इवन इन आवर मोर्टल एग्जिस्टेंस वी कैन बी विजिटेड बाय टचेस ऑफ दोज वर्ल्ड्स, बट द फुलनेस ऑफ द डेथलेस रोज इज बियॉन्ड। ये रहा सेकंड स्टेंजा के अंदर लास्ट लाइन क्या कह रही है? सन ऑन द हेड ऑफ द टाइमलेस, गेस्ट ऑफ द मार्वलस आवर, मार्वलस आवर का गेस्ट, गेस्ट के रूप में है ये। कोई कोई टाइम हमारे कोई ऐसी चीज गेस्ट के रूप में आती है, बाकी तो सब समय रहती नहीं।
This does not run counter to the suggestions in the poem we are studying. ये ही बात सावित्री में भी कही होगी खैर, इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि ये इस पोएम में जो सजेशंस हैं उसका खंडन नहीं करती ये बात वी आर स्टडिंग, जिस पोएम को हम हाउएवर लिटरली नहीं समझ में आए वो रोक लेना कि लिटरली ये बात नहीं समझ में आई, बाकी तो आपको एक्स्ट्रा टाइम इसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सुप्रीम पोएट्री के समक्ष हो। ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि मैंने कोई एक लेख पढ़ लिया और मैं जाके फिर से उन्हीं कामों में लग गया। जीवन का सारी चीज इसमें झोंक दोगे तो भी कोई आप ये दबाव नहीं डाल सकते कि ये पोएम मेरे सामने रिवील करे या ये सत्य मेरे सामने रिवील करे। मतलब पूरा जीवन भी गला दो इसके पीछे तो भी ये कोई आप ये कहने की स्थिति में नहीं हो, या ये दबाव आप नहीं दे सकते कि इसको मेरे सामने यील्ड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। तो लिटरली नहीं समझ में आए वो वहां रोक लेना, लिटरली तो अपन यहां कोशिश करेंगे। पर आप ये डेथलेस रोज की बात कर रहे हो, साधना में प्रवेश करने के लिए मैं सीरियस ही नहीं हूं और करने के बाद करने में सीरियस नहीं हूं, और ये डेथलेस रोज मेरे सामने आ जाए, ये नहीं आएगा। यहां जाके हमारी जो जो कन्वीनियंस है, हमारे जो जो कंफर्ट्स हैं, वो यहां आके मार करेंगे। इस कीमत के ऊपर अगर आप तैयार हो तो ये यही चीज रह जाती है, विदाउट तपस्या देयर इज नो वेदा। इस कीमत के ऊपर आ जाएगी। क्यों अनिल जी, समझ रहे हो इस बात को? हम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि ये हम जीवन भी लगा दो तो भी इसको मेरे सामने रिवील करना चाहिए। क्या जबरदस्ती है इस बात की? नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत हेवी है मामला ही, बहुत है। मतलब इसको समझने में जब इतनी कोशिश करनी पड़ रही है, मतलब वो तो एक चीज समझने जरूर है, इन्होंने जैसे कहा कि ये फर्स्ट टू लेन जो है वो तो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकंड जो है वो आपकी प्रोग्रेस है, जो एक तरह से फर्स्ट तो हो गया गोल, फर्स्ट टू लेन, और ये अचीव करना है। तो ये एक तरह से इनका जो मेन जो है इसमें वो है कि वो तो वहां की बात बता रहे हैं, अल्टीमेट इज दिस, और ये इस अचीव रूप किया में जा। केडी सेठ ना देख रहे हैं, हाँ, वो देख रहे हैं। अब बाकी तो अभी भी इसके और इंटरप्रिटेशन भी और हो उन्होंने सकते भी अपना पल्ला झाड़ लिया इससे पहले ही पैराग्राफ के अंदर, पहले ही भैया देखो हैं। हाँ, ऐसा कोई है। जरूरी नहीं है यही सही हो, बिल्कुल हाँ, कह नहीं पर मैं सकते। कह रहा हूं डीपर मोमेंट्स में एक व्यक्ति ये हो सकता है कि यही कह रहे हैं, इतना तो कह ही रहे हैं, ये चेतना भी हो सकती है। हाँ, पर हम अभी लिटरली इसको अप्रोच कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ लिटरल भी एक एक चीज ये जो कह रहे हैं उसका बैकग्राउंड ट्रेस करने के अंदर कि आपका ये थॉमस नेशे क्या कह रहा है, यीट्स क्या कह रहा है, श्री हाँ, तो अरबिंदो इतना सावित्री में क्या कह रहे हैं। उसके लिए तो इतना वेल रेड होना जरूरी है ना सर, सब इतना सबको पढ़ा हुआ हो जब तो कोई समझ पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। इतना ज्यादा तो वास्ट अपना जो है ना वो है नहीं, इतना रीड किया हुआ भी नहीं आप लोगों ने, सब क्यों दिक्कत है। और फिर उस माहौल में हो, उस चीज में हो, तो ये आप देख रहे हो उसके लिए तैयारी क्या मांग हो रही है। इसलिए ये बहुत हैवी करके है। भी आप इसको दबाव नहीं डाल सकते कि ये मिस्ट्री जो केडी सेठ ना है, ये बहुत जबरदस्त वेल रेड आदमी है, इतिहास का तो प्रामाणिक, इतिहास के ऊपर तो प्रामाणिक वॉइस है। फिर भी उनको ये सेंस है भैया हम नहीं इसको टच कर सकते, ये श्री अरबिंदो ने रिवील किया है, ये बात रिवील करिए। अगर ये हमको सेंस भी आ जाए तो आप धन्यता में रहोगे। हाँ जी बिल्कुल। देविका जी। पंकज जी, मैं ये देख रही थी कि जो पहले दो लाइंस हैं बेसिकली वो शेरविन को अपने सामने रिवील हो रही हैं, और उस जो ट्रुथ है उसको वो दो जो बाकी की दो लाइंस है उसके अंदर वो इन्वोक कर रहे हैं कि वो चीज धरती पर आए। अगर सारी की सारी लाइंस को देखो तो पहली दो लाइंस जो है वो उनकी रेवलेशन है, और जो बाकी की है वो कह रहे हैं उसको ही वो धरती पे लाने के लिए उसको हाँ, इन्वोक ये कर एक रहे अच्छा दृष्टिकोण है जो ये केडी सेठ ना हमको बता रहे हैं, इससे पहले तो हम ये बात नहीं कर रहे थे, हैं। तो अभी हम ये कर जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, इसको पूरा करेंगे तो एक सर्टेन दृष्टिकोण आएगा। पर मैं कह रहा हूं जब तक आप ढीला नहीं छोड़ पाओ और आपके खुद के ये रेवलेशंस हैं भीतर से, आपके खुद के ये चीजें नहीं उठ के आए, सावित्री का ये कैंटो किस तरीके से वो हेवंस ऑफ द आइडियल का मतलब क्या है,
यहां आके साधना ही आपको इसमें प्रवेश करा सकती है। और कोई दूसरा क्या तरीका हो सकता है? बिना साधना आपको ये इमेजरी भी जो है, जो इमेजरी मान लो कोई भी देगा आपको, एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी वो अनइंटेलिजिबल ही रहेगी। साधना से ही तो प्रवेश करोगे। वही जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जो अंतरंगतम सिंबल है ये, कि उनके कपड़े चुरा लिए गोपियों के, और उनका कहा हाथ ऊपर करके आओ। श्री अरबिंदो ने कहा कि ये खाली एक जो सच्चा साधक है वो इसको, क्योंकि वो मोमेंट तो वही जिएगा, दूसरा कहां से जिएगा। नॉर्थ पोल पे जाके दांत कैसे किटकिटाएंगे, वो तो वो उसको पता है उस एक्सपीरियंस का, कि वहां जाके भीग गए आप, चिलिंग वाटर के अंदर गिर गए, कैसा उसमें महसूस होता है, वो तो वही बताएगा, दूसरा तो कल्पना ही कर सकता है। इसलिए इन इन सब चीजों की ऑथेंटिसिटी, या ये कितने विविड हैं, कितने ये हैं, हमसे दूर हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी की जो बेस्ट चीजें हैं, मनुष्य उनसे खुद की निधियों से भाग रहा है। और जिस भाव में वो दूसरे निम्न विष्टा को खरीद रहा है, वो खरीदने लायक है नहीं, वो तो दूर फेंकने लायक है। और कोई आपको अगर कॉन्शियस करे तो उससे बैर बांध लेते। कोई आपको ये कहे कि भाई समय पे उठो या ये काम करो, तो अपने तो दिक्कत और हो जाए इस बात से। अनुशासन की कोई बात करता है, करते ही वो आदमी तो खारा लगना शुरू हो गया। पर जब आप एक वास्तव में इस रेवलेशन के सामने खड़े हो गए, या परम प्रज्ञा देखेगी, तो अरे किस भाव में तूने ये जीवन लिया। आपकी जो बेस्ट चीजें हैं साइकोलॉजी की, उससे तो वंचित हैं हम। अब क्या तो प्रवेश करें हम श्री अरविंदो के अंदर, इसके अंदर ये है, ये साधना प्रवेश करवाती है हमको। तो वेद जो है वो द्विज प्रवेश कर सकता था उसमें। और दूसरी मेहनत तो पता नहीं लोग कितनी कितनी क्या क्या करते हैं, मेहनत के कारण थोड़ी कोई उसके अंदर हो रहा है। मेहनत तो कितनी मेहनत करते हैं लोग, रात दिन, शरीर टूट जाता है उनका। एक साधक तो शायद इतनी मेहनत करता ही नहीं जितना एक कामी पुरुष रात दिन मेहनत करता है। और उससे कोई वो वेद में प्रवेश पा जाए, ये नहीं। तो ये फिर बाद में कह रहे हैं, दिस डज नॉट रन काउंटर टू दिस सजेशन, हाउएवर what we have in this poem is a certain sheer supremacy of the rose of God is the far seen unseen epiphany। एक ऐसी एपिफनी, डिवाइन मैनिफेस्टेशन, फार अनसीन, is the far unseen epiphany itself, and not merely the heavens of the ideal mind। तो ये कह रहे हैं जो हेवंस ऑफ द आइडियल जो सावित्री में बता रहे हैं, वो नहीं है ये। रोज ऑफ गॉड तो उससे परे माइंड पे ही जाके श्री अरविंद तो थोड़ी अटक जाएंगे। हेवंस ऑफ द आइडियल देख लिया तो इससे क्या हो गया, ये तो माइंड की टॉप लेयर्स आ गई, पर है तो माइंड ही। एंड वी हैव ऑल्सो ए फ्यूजन एज इट वर ऑफ द डेथलेस रोज विद द डेथलेस फ्लेम। यहां एक स्टेयर केस बता दी आपको, स्टेयर केस के एक साइड डेथलेस फ्लेम और एक साइड आपके डेथलेस रोज। तो एक फ्यूजन है एक तरीके से, हुज किंगडम्स आर सेड टू बी माइटी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दोज दैट आर लवली। फ्लेम के जो किंगडम्स है वो माइटी, और इसके जो हैं लवली। Our poem, though presenting the divine under the rose aspect, evidently exceeds the distinction drawn in the passages of Savitri. It takes us to a summit reality, which is the all सर्वम। वहां तक हमको ये पोएम लेके जाती है, इटर्निटी itself, डायरेक्टली मीटिंग अस इन द फॉर्म ऑफ द रोज। मतलब सीधे हमको ये शाश्वतता तक ले जाती है, स्वयं शाश्वतता तक, सीधे मीटिंग अस इन द फॉर्म ऑफ द रोज। गुलाब के रूप में शाश्वतता हमको मिल रही है, हमसे भेंट कर रही है, मीटिंग अस इन द फॉर्म ऑफ द रोज।
We should guess that metaphysically the Yeatsian rose, whether visioned in the deeps of the heart or elsewhere, is a vaster pervasion. क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, देविका जी? We should guess that metaphysically the Yeatsian rose, ये Yeatsian means जो Yeats ने अपने कविता में रोज लिखा होगा, whether visioned in the deeps of hearts or elsewhere, चाहे वो उसने deep of heart अपने ये विजन करा होगा या कहीं और उसने इस रोज को देखा होगा, in a vaster pervasion. Pervasion is देखना पड़ेगा pervasion का परवेड मतलब। करती है ना, जो उसको व्याप्त किए हुए है, हाँ जी, उसको जो परवेड करती है कोई चीज, वो परवेजन। तो व्याप्त जो करा यीट्सियन है, मतलब, ये व्याप्त करा मतलब परवेजन, ये परवेजन का मतलब नहीं समझ में आया। we should guess that metaphysically the Yeatsian rose, whether visioned in the deeps of the heart or elsewhere, क्या तो वो विजन उसको कर रहा है रोज को, यीट्स जो है डीप्स ऑफ द हार्ट के अंदर, या एल्सवेयर इन ए वास्टर परवेजन, या मतलब एक वास्ट स्प्रेडिंग आउट, स्प्रेडिंग है। आउट हो गया, स्प्रेडिंग पर आउट हो गया हाँ परवेजन। हाँ हाँ हाँ, पर एग्जैक्टली वो नहीं। पर ठीक है, आगे चलिए। जैसे भगवान परवेड करता है हर चीज को, हाँ जी, तो वो और जनरल सेंसेस के अंदर, जो सेंस के अंदर इसको रोज को काम में, वास्टर परवेजन के अंदर इस को काम में लेता होगा। रोज ऑफ ऑल रोजेस, रोजेस, रोज पहली लाइन है इसकी रोज ऑफ बैटल की, यीट्स की, इस पोएम की, इसकी जो टाइटल है द रोज ऑफ बैटल। अब बड़ी विचित्र सी बात है, हमको ये भी पढ़नी चाहिए फिर बाद में कि ये रोज ऑफ बैटल क्या मतलब हुआ इस बात का, बैटल का रोज। तो उसमें पहली लाइन इसकी ये है, रोज ऑफ ऑल रोजेस, रोज ऑफ ऑल द वर्ल्ड, यहां से इसने शुरू करी। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं, इन द इन द, फार ऑफ, हाँ, फार फार ऑफ ऑफ मोस्ट सीक्रेट एंड इनवायलेट रोज। रोज हम्म है आगे, इन द सीक्रेट रोज cannot be the summit reality. हम्म He is not an ultimate. Along with love, it is an expression of delight. नहीं, बेसिकली इतना थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है, जो यीट्स का रोज है वो डिफरेंट है, वो वो कोई हायर प्लेन से रोज के बारे में नहीं बोल रहा है। कैनॉट बी नहीं, कैनॉट बी द समिट रियलिटी, इसके लिए, यीट्स के लिए तो हो सकता है समिट रियलिटी हो, पर अपने आप में नहीं है। ब्यूटी इज नॉट एन अल्टीमेट, वो हाँ तो जी, ब्यूटी को अल्टीमेट मानता है। हाँ जी, हम भी तो कह रहे हैं श्याम सुंदर, अरे सौंदर्य उसका एक एट्रीब्यूट है। सौंदर्य तो वो है जहां माँ के चरण पड़ जाते हैं, अपने आप में सुंदरता क्या है? सुंदरता तो डिफाइन ही ऐसे करते हो, इसलिए साधना करते हो, वो ही सुंदर है, वो ही जीवन है, वो ही चीज है। अपने आप में क्या तो साहित्य है, कला क्या, कला है क्या, संगीत है क्या, कोई परिवार है, कुछ नहीं, सब बकवास है। ब्यूटी तो वो है जहां माँ टच करे। सर्व सुंदर सर्व ज्ञान मतलब, वो उसको ब्यूटी के तत्व के रूप में ले रहा है और उसको अल्टीमेट कह रहा है। हम तो खैर वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जहां यीट्स कह रहा है। वो इतनी कोई सामान्य चीज थोड़ी, उसके लिए तो ब्यूटी बड़ी जबरदस्त चीज है। पर ये कह रहे हैं ब्यूटी इज नॉट एन अल्टीमेट, ब्यूटी कोई उच्चतम चीज नहीं है। अलोंग विथ लव इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट। जो शेयरविंद श्योरबिंदो भी, हाँ, बोल रहे हैं वो तो मिस्टिक है, वो तो एक वहां से है, एक अलग से जगत से है, अलग है वो। और ये वाला जो रोज है, वो जो यीट्स बोल रहा है, वो ब्यूटी के बारे में बोल रहा है, उस ब्यूटी को देख रहा है वो और उस ब्यूटी के बारे में लिख रहा है। हम लोग ठीक है, हम उस ब्यूटी के लिए भी ओपन नहीं है, बट वो फिर यही कंपेयर कर रहे हैं कि यीट्स का जो रोज है वो क्या है और शेरविन का रोज जो है वो क्या है, हाँ उसके वो ठीक कंटेक्स्ट। बात है। पर मैं कह रहा हूं हम भी अपने जीवन में ब्यूटी तो उसी चीज की है ना।
नहीं, हम तो अपने तरीके से ब्यूटी को और को कंसीव करते हैं। मत अगर हम ब्यूटी भी डिफाइन ऐसे होती है, जहां माँ के चरण हैं वो है ब्यूटी। वो तो मैं समझ ही गया, वो तो कह ही दी मैंने पहले ही। ब्यूटी हम कैसे डिफाइन करें? ब्यूटी जहां माँ है वो ब्यूटी, वही कॉन्शियसनेस, वही सारी चीज। और कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट, क्या तो ब्यूटी क्या कोई और। इसलिए एक जगह श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, जहां उनके भगवान के चरण पड़ जाते हैं, वही जो चरण की चाप है वो है ब्यूटी, वो बताती है जिधर से भगवान गुजर गए, ये है ब्यूटी। कोई भी चीज ब्यूटीफुल का मतलब, अरे भाई इसमें टच है किसी चीज का, नहीं तो क्या ब्यूटी। आदमी के अपराध बोध हो तो चेहरे पे कोई ब्यूटी रहती नहीं, और वही भीतर से आत्मा का तेज आ जाता है, कितना ब्यूटीफुल। चाहे कैसा भी चेहरा हो, कैसा दैदीप्यमान हो जाता है। ब्यूटी तो वही है जो भीतर अंतरात्मा का टच आ जाए, तो ब्यूटी। नहीं किसको तो ब्यूटी, आपकी वाणी की ब्यूटी चली जाए अगर इधर उधर की बात करो तो। इसीलिए जीवन में ब्यूटी नहीं है, खुशबू नहीं है, आनंद नहीं है, कुछ नहीं है। अंतरात्मा के टच से ही तो ब्यूटीफुल होगी कोई चीज। इंडिपेंडेंटली ब्यूटी लाएंगे कहां से? तो ब्यूटी को कंसीव ही कैसे करें अपन इंडिपेंडेंटली? इसलिए ब्यूटी नहीं है, न विचारों की है न भावों की है। हाईएस्ट एस्थेटिक्स भी आपको एक सीमा तक लेके जाते हैं, अंतरात्मा ही इसको इन्फॉर्म करती है, वो ही इसको अनुप्राणित करती है, ब्यूटीफुल बनाती है। और कंसीव करो अपने आप में ब्यूटी, जिसको ब्रेथ ऑफ लाइफ अगर नहीं हो तो क्या ब्यूटी। ब्रेथ ऑफ, अगर आपके चरित्र का गुण नहीं हो तो क्या ब्यूटी। चेतना नहीं हो तो क्या ब्यूटी। ब्यूटी वही है जिसे हम लोगों के लिए। नहीं तो ब्यूटीफुल को कंसीव करो कि ये ब्यूटीफुल है। एक व्यक्ति सच्चे रूप में ब्यूटीफुल वही है जिसके अंदर आंखों में अंतरात्मा आ गई हो, जिसके चेहरे पे आ गई हो। माँ का हर एक्ट डिवाइन है, हर चीज ब्यूटीफुल है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण की हर चीज मधुरम है। तो मधुर तो उनके टच से बनती है। अपने आप में किसकी ब्यूटी, किसकी सुंदरता, किसका क्या, कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं ब्यूटी इज नॉट एन अल्टीमेट। ब्यूटी अल्टीमेट नहीं है। अलोंग विथ लव इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट। ये तो प्रेम के साथ साथ डिलाइट का एक्सप्रेशन है, वो है ब्यूटी। डज नॉट श्री अरबिंदो से इन द सिंथेसिस ऑफ योग, फिर ये सिंथेसिस ऑफ योग से पकड़ के लेके आए, द जनरल पावर ऑफ डिलाइट इज लव, and the special mold which the joy of love takes is the vision of beauty। हाँ जी, इसका क्या अर्थ हुआ? The general power of delight is love, and the special mood which the joy of love takes is the vision of beauty। तो जो डिलाइट है, डिलाइट की जो जनरल, ये तो मतलब इसी से ही लिटरल मीनिंग ही निकाल पा रही कि द जनरल पावर ऑफ डिलाइट। जो डिलाइट की जनरल पावर है, डिलाइट किससे है? लव से। मतलब जब अगर व्यक्ति के अंदर डिलाइट आ जाए तो उसके अंदर प्रेम ही प्रेम आएगा, क्योंकि डिलाइट की पावर क्या है? प्रेम है। द जनरल पावर ऑफ डिलाइट इज लव, एंड द पर ये स्पेशल। प्रेम जो है किसी दो के लिए की आवश्यकता नहीं है, जैसा माँ कह रही है, एल कैपिटल है ये। हाँ जी, तो वही तो दो की डिलाइट आवश्यकता ही नहीं है। है। तो बिल्कुल। ये डिलाइट आता नहीं। डिलाइट किसमें निवास करता है? डिलाइट तो फिर माँ, ईश्वर में, माँ में वही डिलाइट है। जब आप डिलाइट सहज गुण है ये, सच्चित आनंद, आपके होने मात्र का आनंद, किसी चीज पे आधारित नहीं है। द जनरल पावर ऑफ डिलाइट, तो आनंद का जो जनरल पावर है इज लव, प्रेम। एंड द स्पेशल मोल्ड विच द जॉय ऑफ लव टेक्स इज द विजन।
ऑफ ब्यूटी। ये कैसे होता है, क्या मतलब क्या हुआ इसका वैसे? अब इसका भी लिटरल मीनिंग नहीं पता है। स्पेशल मोल्ड, मोल्ड है सांचा, हम्म स्पेशल जो हम्म सांचा है जॉय का, जॉय ऑफ लव, तो दैट टेक्स इज विजन ऑफ ब्यूटी। मतलब जो जॉय ऑफ लव का जो सांचा है, नहीं, स्पेशल मोल्ड विच द जॉय ऑफ लव टेक्स, मतलब वही कि जॉय ऑफ लव का जो स्पेशल सांचा है वो ब्यूटी है, विजन ऑफ ब्यूटी है। मतलब जब आप प्रेम कर रहे हैं तो आपको हर चीज ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल नजर आएगी, आपको सब सुंदर ही सुंदर नजर आएगा। अगर आप जॉय ऑफ लव, जॉय ऑफ लव जो रूप ले लेता है, जो स्पेशल रूप ग्रहण कर लेता है, ये मतलब है इसका लिटरल। जॉय ऑफ लव जो है, जो स्पेशल मोल्ड ग्रहण कर लेता है, वो सौंदर्य का विजन है। कि जब आपको आनंद आता है, जॉय ऑफ लव आता है, तो वो जो स्पेशल मोल्ड ग्रहण कर लेता है, वो सुंदरता का विजन है। ये अर्थ है इसका। तो अब इसका वैसे अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि जब आपके पास जॉय ऑफ लव है तो आपका जो विजन है वो ब्यूटीफुल हो जाएगा, आपको हर चीज सुंदरता, हर चीज में सुंदरता नजर आएगी। इसीलिए हमको सुंदर नजर आ नहीं रही। आपको विभत्स चीज में भी सुंदरता नजर आ जाए, क्योंकि जॉय ऑफ लव है नहीं, लव के लिए हम तैयार हैं नहीं। मानवीय स्तर के ऊपर भी आप जिसको प्रेम भी कहते हो, यदि वो भी थोड़ा बहुत आंख में आ जाए, तो व्यक्ति की कमियां हैं और है वो दिखती नहीं इतनी। जस्ट इसको एक बार इस पे कॉन्टम्पलेट करके सोचो कि ये क्या दिखता है, और इसकी पराकाष्ठा हो जाए तो क्या हो। अब इससे आगे तो नहीं चल सकते, एक ऐसे क्षेत्र में हैं, ये हमको एक नई मानसिकता के लिए बाध्य कर रहा है। कितना विचित्र है, एक हमारा सामान्य जीवन चलता है जिसमें घटनाएं हैं, कार्य है, एक्टिविटीज हैं, हेल्थ है, इमीडिएट इमरजेंसीज हैं, चीजें हैं। एक आंतरिक जीवन है जो इससे ऐसे लगता है इंडिपेंडेंट है। कि जो साधना कर रहा है, मतलब सीरियसली योग वगैरह कर रहा है, वो नजदीक नहीं पहुंच रहा। जो करने को काम ही कुछ और कर रहा है, कोर्ट केस कर रहा है साहब, वो खेती कर रहा है साहब, वो तो बर्तन मांज रहा है, और उसके भीतर से अंतरात्मा एकदम शाइन कर जाती है। बड़ी ही मिस्टिक चीज है, मिस्ट्री है, ये जबरदस्त चीज है। इसलिए कड़ी कहीं और है, अनुशासन एक तो जबरदस्त अनुशासन। ये दो चीजें साथ साथ चल रही है, एज इफ बाहरी कार्य एक चल रहे हैं, ये एक चल रही है चीजें। क्यों अनिल जी, आपका क्या इंप्रेशन है? हाँ, इसीलिए तो ये डिस्कनेक्ट एक फील होता है ना। मतलब एक स्पिरिचुअल लाइफ अपना अलग है, एक ये मतलब एक ये नॉर्मल लाइफ है, मतलब ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील होता है आपको कि नहीं, ये ये नहीं कह रहा मैं। है नहीं, एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली नहीं है, लेकिन आपको स्टार्ट विथ के साथ में बिल्कुल अलग लगता है, भाई ये चीज अलग है, ये चीज नहीं नहीं, अलग बाद में भी साधना आप कर रहे हो, वहां नवजात जी को तो बेचारों को डिवीजन। आश्रम में रहने की फुर्सत नहीं, और फिर भी डीपेस्ट उनको चीजें हो रही है। जो आपके माला फेर रहा है या सो कॉल्ड वो पद्धतियां कर रहा है उसके, तो मैं ये कह रहा हूं, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये कह रहा हूं कि साधना वगैरह जो है बाहरी एक्ट्स की, उसकी बात नहीं, ये तो बात कुछ और है। एज इफ ये दो चीजें चल रही हों, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। तो ये एक कल और बात करेंगे, पर ये एक नई मानसिकता की मांग कर रही है, ये सारी जो जो अभी चर्चा चल रही है, वो अभी जो चर्चा चल रही है वो एकदम ही रिवर्सल की, पता नहीं एक नई तरीके से धीरे धीरे होंगे सेल्स डेवलप। ठीक है, यहाँ विराम दें। बिल्कुल। जय श्री। जय श्री मां। जय श्री जय श्री